मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में 108 रथ के माध्यम से यात्रा निकाली जाएगी। रथ मध्य प्रदेश सहित आसपास के कई राज्यों से इंदौर पहुंचेंगे। 15 तारीख को होगा जैन समाज का भविष्य कार्यक्रम। महाराज ने समाज में चल रही अन्य बयानबाजी पर भी अपनी राय दी है। दरअसल विजयनगर में पिछले कई दिनों से परम पूजनीय श्री प्रणाम सागर जी महाराज के प्रवचन और कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और इसी के तहत समापन के मौके पर 108 रथ के माध्यम से यात्रा निकाली जा रही है, जिसको लेकर महाराज जी ने मीडिया से चर्चा करते हुए इसे एक अनोखा कार्यक्रम बताया और कहा कि भारत में पहली बार इंदौर में इस तरह का रथ यात्रा निकाली जा रही है। रात में स्वर्ण से जड़ित रथ भी शामिल होंगे और यह पूरे भारत की एकता का प्रतीक के रूप में यात्रा मानी जा रही है। तो बांटोगे तो काटोगे पर भी अपनी राय दी है। उन्होंने कहा कि समाज को एकता के साथ रहने चाहिए, हम बटेंगे तो छट जाएंगे। तो वहीं उन्होंने कई मुद्दों पर भी बात रखी। देखिए, इस विषय में मैं इतना कहूँगा कि अनेकता में एकता तो हमारी भारत की संस्कृति का प्राण है, आज भी है। हमारी अनेकता में एकता का संदेश हमें केवल यही बताता है कि तुम जो करो अपने हिसाब से करो, दूसरों के प्रति असहिष्णु मत बनो। हम पंथ सहिष्णु बने, परंपरा सहिष्णु बने, हमारे अंदर धार्मिक सहिष्णुता भी होनी चाहिए, धार्मिक कट्टरता नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम अपने पूजा स्थलों की पवित्रता को भी खंडित कर दें। वहाँ की पवित्रता बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी। और जहाँ तक आपने कहा कटोगे तो बटोगे, तो बटोगे तो कटोगे, तो बात तो ये है कि हमें अपनी एकता और अखंडता को तो बना के रखना ही चाहिए। यदि हम आपस में ही बट जाएंगे तो हम छट जाएंगे, हम बच नहीं पाएंगे। मुझे किसी समुदाय से कोई परहेज नहीं। मेरा तो एक ही कहना है कि धार्मिक स्थल और धार्मिक आयोजन आस्था से अनुबंधित है और जो उस आस्था से जुड़े हैं उन्हें ही वहाँ जाना चाहिए। सिद्ध चक्र महामंडल विधान तो होते रहते हैं, लेकिन 108 मंडलीय सिद्ध चक्र विधान इससे पहले सम्मेद शिखर में हुआ और रथावर्तन विश्व के इतिहास में पहली बार भारत भूमि पूरे विश्व में। भारत से बाहर तो रथ होता ही नहीं। इसकी परिकल्पना कहाँ शास्त्र संगत की बात शास्त्रों में रथावर्तन का वर्णन आता है और ऐसा विधान है कि कोई भी बड़ा महोत्सव होता है तो उसमें रथ का प्रवर्तन किया जाता है। कौन से गुरुदेव ने कराया था? हमारे यहाँ जैन शास्त्रों में तो आचार्य समंतभद्र ने रथावर्तन का उल्लेख किया है, जो 2000 वर्ष पुराना है। विभिन्न प्रकार के स्वर्ण रथ भी आ रहे हैं, रजत रथ भी हैं, काष्ठ के रथ भी हैं, अलग अलग तरीके से। चूँकि कोई एक फैक्ट्री से निकले हुए रथ नहीं है, तो जहाँ जिस समाज में जो रथ परंपरागत तरीके से था और जो इनको सुलभ हुआ वो रथ बुलाए गए हैं। विभिन्न प्रांतों से रथ आए हैं। मध्य प्रदेश, ज़्यादातर मध्य प्रदेश से, और पड़ोसी राज्यों में राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, गुजरात है और आसपास के और इलाकों से आ रहा है। कितने प्राचीन रथ हैं जो शामिल हो रहे हैं? इसमें जो रथ आ रहे हैं 170 साल प्राचीन सबसे पुराना रथ कुचामन राजस्थान से आ रहा है और दूसरा रथ लगभग इतना ही पुराना अजमेर से। कितने लोग शामिल होने के आस? अब ये तो मैं क्या कहूँ, मुझे तो लगता है कि पूरा इंदौर शामिल हो। मुझे ज्ञात नहीं क्या बयान था, पर आप बताइए। धीरेन्द्र शास्त्री जी का ही महाकुंभ लगता है, तो इस तरह से बहुसंख्यक वर्ग के लोग ही वहाँ शॉप्स लगाए, दुकानें लगाए, वो बिजनेस करें। बाकी अल्पसंख्यक वर्ग के जो लोग हैं उनसे दूर रहे, क्योंकि वो हमारी नर्मदा जी, गंगा जी से, राम जी से कोई ताल्लुकात नहीं रखते। तो इस तरह के आयोजनों में भी उनके आने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना बिजनेस करने की। देखिए, व्यवसाय के विषय में मैं तो ये कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन जहाँ आस्था की बात है तो जहाँ जिसकी आस्था है उनका स्थान वहाँ सुरक्षित होना चाहिए। और जो लोग आस्था ही नहीं रखते, ऐसे लोग अगर ऐसे स्थानों में जाएं तो अनपेक्षित वातावरण निर्मित हो सकता है। आपका भी धीरेन्द्र शास्त्री जी की कई बात मैं धीरेन्द्र शास्त्री की बात का समर्थन है कि न किसी अन्य का। मैं तो भारतीय परंपरा का समर्थन करता हूँ। हम अपने धर्म स्थान में जाते हैं अपने आस्था के लिए, और जब हमारी आस्था है तो हमें जाना चाहिए, और हमारी आस्था ही नहीं तो जाने का मतलब क्या? हमारा मन बिजनेस करना चाहिए। अब बिजनेस का मैटर में अलग है, मैं उस विषय में कुछ नहीं, वो तो शॉप तो अपने जो आयोजक है उनके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन पूजा स्थलों में तो जिनकी आस्था उनको ही जाना है। जो मूर्ति पूजा में विश्वास ही नहीं करते, वो मंदिर जाके क्या करेंगे? क्या वहाँ की पवित्रता को सुरक्षित रख पाएंगे? तो यदि तुम्हारे अंदर विश्वास है, तुम्हारे अंदर श्रद्धा है, तो तुम जाओ, और नहीं है तो जहाँ तुम्हारी श्रद्धा है तुम अपने इबादत गाह में जाओ। दूसरी जगह जा कर के अनावश्यक बात करने से क्या फायदा?